हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। लीजिए दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया रोजगार संदेश लेकर। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आज। दोस्तों, बहुत बड़ी मात्रा में जिसमें रिक्वायरमेंट निकली हुई है। IBPS में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शंस जो संस्था है जो बैंकिंग सेक्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट फिल करती है, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकली हैं, बहुत बल्क में वैकेंसी निकली हुई हैं। 8106 वैकेंसियाँ हैं, तो जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पूरी भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए हमारी वीडियो में लास्ट तक आप बने रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन को जरूर दबा दें। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ इसकी मेरे वेबसाइट्स पर। सारी नोटिफिकेशन, सारी एडवर्टाइजमेंट इसी पर पड़े हुए हैं। और तो मैं अभी डायरेक्ट सीधा नोटिफिकेशन पर चलता हूँ और आपको बताता हूँ पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया में अगर नेशनलिटी की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ताइवान और जो हिल एरिया हिस्सा हैं वहाँ के ये नागरिक इसके लिए एलिजिबल है इस भर्ती प्रक्रिया को में पार्टिसिपेट करने के लिए, भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एज की। दोस्तों, एज जो काउंट होने वाली है वो 1 जून 2022 को काउंट होने वाली है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज डिसाइड है। तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ऑफिसर स्केल 3rd के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए जो एज है वो 21 साल से लेकर 40 साल तक है। यानी 3/6/1982 से पहले का उसका जन्म नहीं होना चाहिए और 31/5/2001 से बाद का उसका जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये ऑफिसर स्केल 3rd के लिए होगी। ऑफिसर स्केल 2nd के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो 21 साल से लेकर 32 साल तक है। यानी 3/6/1990 से लेकर 31/5/2001 तक का उसका जन्म इसमें होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 1st की। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 साल से लेकर 30 साल तक के लिए रिक्वायरमेंट्स है। यानी 3/6/1992 से लेकर और 31/5/2000 तक 2004 के बीच का उसका जन्म होना चाहिए। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट की, जो मल्टीपर्पज़ रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 18 साल से लेकर 28 साल तक की इसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स निकली हुई हैं। और 2 जून 1994 से लेकर 1 जून 2004 के बीच का उसका जन्म इसमें होना चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं रिलैक्सेशंस की, आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो सरकार के नियमों के अनुसार जो आरक्षण है वो इसमें अप्लाई होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो बात होगी एज की। अब हम आपको बता देते हैं कि भाई अब हम आपको ले चलते हैं एजुकेशन इसमें क्या होने वाली है। तो दोस्तों, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन इन्होंने डिसाइड की है। तो हम आपको इसी चीज़ के बारे में बता देते हैं। तो एजुकेशन के लिए अगर हम असिस्टेंट की बात करें, ऑफिस असिस्टेंट की, तो बैचलर डिग्री उसके लिए होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और साथ साथ लोकल लैंग्वेज, यानी जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहा है वो लोकल लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। दोस्तों, ये तो बात हो गई ऑफिस असिस्टेंट की। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 1st असिस्टेंट मैनेजर की। तो डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और उसके पास अगर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या एनिमल हार्वेस्टिंग में उसके पास डिग्री है तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये बात होगी ऑफिसर स्केल 1st की। अब दोस्तों, लोकल लैंग्वेज सभी जॉब के अंदर दोस्तों कंपलसरी है। तो मैं बार बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए, जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सभी के लिए कंपलसरी है लोकल लैंग्वेज। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 3rd की। तो ऑफिसर स्केल 3rd में दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए। अगर दोस्तों बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ये जो बहुत सारी दी हैं, टेक्नोलॉजी, IT, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में, अगर दोस्तों इससे इन सब
साइड से उसने कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन किए तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और दोस्तों 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है किसी IIT इंस्टीट्यूट में। ठीक है दोस्तों, अब बता देते हैं आपको ऑफिसर स्केल सेकंड के बारे में। तो ऑफिसर स्केल सेकंड में जो इन्होंने रिक्वायरमेंट है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स की ये रिक्वायरमेंट्स है। और इसमें के जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT में या इससे संबंधित किसी भी ट्रेड से कम 50 मार्क्स से इसमें ये होना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स चाहिए वो ASP या PHP, C++, जावा, VB, विजुअल बेसिक, BC, OCP आदि के ये सर्टिफिकेशन हो तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है इसमें। और सर्टिफिकेट अकाउंटेंसी में CA का सर्टिफिकेट हो तो वो भी अच्छा है, और लॉ की डिग्री हो वो भी चलेगा। तो बहुत सारी इसमें डिग्री, MBA मार्केटिंग में है तो वो भी ठीक है। और कम से कम इसमें 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल थर्ड की, सीनियर मैनेजर के लिए। तो दोस्तों ऑफिसर स्केल थर्ड में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 50% मार्क्स चाहिए। और डिग्री डिप्लोमा अगर बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हाउस बाउंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग आदि में, लो इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी आदि में अगर उसने डिग्री की है, उसने ये ग्रेजुएशन की है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों ये तो बात हो गई एजुकेशन की, जो दोस्तों इन्होंने इसमें मांगी है। अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग एजुकेशन इसमें मांगी है, अलग अलग एक्सपेंशन इसमें मांगा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फीस की, यानी जब हम फॉर्म सबमिट फिल करेंगे तो कितनी फीस हमको देनी होगी। तो अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्तों इसमें भी अलग अलग फीस है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करना है वो 7/6 से लेकर 27/6 के बीच में ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए ये फीस है। दोस्तों जो कैंडिडेट्स कैटेगरीज के अंदर आते हैं उनके लिए 175 रुपये फीस है, और जो कैटेगरीज के अंदर नहीं आते हैं और दोस्तों उनके लिए 850 रुपये फीस इसमें रखी गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट की। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोसेस रहने वाला है। जो कैटेगरीज के अंदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175 रुपये, और अदर्स के लिए 850 रुपये ऑनलाइन पेमेंट इसमें होने वाली है। अब दोस्तों चलो अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो इसमें मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी से सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस रहने वाला है उसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आने वाले, 40 मार्क्स के हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स के, यानी 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के हैं, और 45 मिनट का इसमें टाइम रहने वाला है। ऑफिसर स्केल के लिए रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के रहने वाले हैं। और इसमें भी टाइम जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स इसमें रहने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की मेन एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के हैं, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में है ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क, हिंदी लैंग्वेज हिंदी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के इसमें रहने वाले हैं, यानी 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के इसमें होने वाले हैं। और इससे जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो दोस्तों 2 घंटे का इसमें रहने वाला है। अब दोस्तों बता देते हैं आपको ऑफिसर स्केल फर्स्ट के बारे में। तो दोस्तों ऑफिसर स्केल फर्स्ट में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, रीजनिंग के, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश में ये रहेगी ये, और इसके भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के जो ये हिंदी में रहने वाला है ये 20 क्वेश्चन और माफ कीजिएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन हो जाते हैं और 200 मार्क्स के ये हो जाते हैं। और इसमें अगर बात करें टाइम ड्यूरेशन का तो 2 घंटे का इसमें टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। चलो दोस्तों अब ये तो बात हो गई
एग्जाम्स की। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, कि जो भी किस डेट्स में क्या क्या चीज़ होने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई किस डेट्स में आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला इसमें आता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो इसमें आप एडिट या मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इस 7/6 से लेकर 27/6 तक आप इसको, यानी 20 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें आप ये सब काम कर सकते हैं। पेमेंट्स की बात करें तो ये भी 7/6 से 27/6 के बीच की में ही आप कर सकते हैं। और कॉल लेटर अगर डाउनलोड करना है या प्री ट्रेनिंग एग्जाम डाउनलोड करना है आपको, तो वो आप 9/7/2022 को डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए आप 18 जुलाई 2022 से लेकर 23 जुलाई 2022 तक ये ज्वाइन कर सकते हैं प्री ट्रेनिंग। और डाउनलोड कॉल लेटर फॉर एग्जाम फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। प्राइमरी एग्जाम के लिए जुलाई अगस्त में अभी डेट फिक्स नहीं है, ये उसमें होने वाला है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होने वाला है ये अगस्त 2022 में होने वाला है। जो रिजल्ट आएगा ऑनलाइन एग्जाम का प्रीलिमिनरी का, वो सितंबर 2022 में आने वाला है। और जो कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना है वो भी आपको सितंबर में ही करने को मिलेगा, उसका लिंक तभी ओपन होने वाला है। और जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे मेन और सिंगल्स, वो सितंबर अक्टूबर में इसकी डेट क्लियर नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने बता दिया कि भाई लगभग सितंबर या अक्टूबर में ये होने वाले हैं। और ड्यूरेशन रिजल्ट जो आएगा मेन और सिंगल्स का, वो अक्टूबर में आने वाला है। और ड्यूरेशन कॉल लेटर और इंटरव्यू के लिए जो आपका कॉल लेटर आने वाला है वो अक्टूबर नवंबर के बीच में आपको मिलने वाला है। जो अलॉटमेंट्स है वो आपको जनवरी 2023 में आपको अलॉटमेंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात थी उसकी। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों पोस्ट की ये पूरी एक पूरे एक चार्ट्स है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग बैंक्स के अंदर ये पोस्ट इसमें निकली हुई है। तो दोस्तों ये बताना बड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा, जब आप अप्लाई करें तो उससे पहले इस चार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब मैं बता देता हूँ आपको अप्लाई करने के बारे में, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लिंक इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्रुप ए के स्केल सेकंड और थर्ड पे। तो उसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन डेट्स मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। यहाँ पे डेट्स जो तारीख है, दिनांक है, वो दी गई हैं। तो एक बार यहाँ पे चाहे तो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो येलो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद में ये कॉलम्स आपको भरने हैं और इसमें अपना जो डिटेल्स है वो फिल करने के बाद में, और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के और इसको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों बता देते हैं जो ये स्केल फर्स्ट है, ये इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन है, इसका भी सेम प्रोसेस है। और इस जो आपका ग्रुप बी के लिए ऑफिस है, इसके लिए भी सेम प्रोसेस होने वाला है। दोस्तों तीनों के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की अपने इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।